बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो हमारा लेक्चर था पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसी की कंटिन्यूशन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं। इस तरह से 7 इसके हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है, और इसमें 8 जो हैं, इसमें टोटल इसमें 16 ग्रुप्स हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और वो हमें क्या बताते हैं कि अगर पीरियड की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो 7 अगर पीरियड हैं तो हमें नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं, और ग्रुप्स जो हमें ये बताते हैं कि इनके वैलेंस जो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। मीन्स कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इन्हीं के हिसाब से चेंज होती रहती है कि जिस तरह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उसी तरह से उनकी रेगुलर में चेंजेस आती रहती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आज हम इसको करेंगे, डिस्कस इसका करेंगे कि ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है किस तरह से। तो ये जो पीरियोडिक टेबल जो इसकी अरेंजमेंट है, इसकी डिवीजन जो है वो 4 ब्लॉक्स में की गई है। ये जो 1A और 2A जो है इसको S ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और उसके बाद 3A 4A से लेकर 5A 6A 7A और 8A तक कहेंगे तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं दीज आर इंक्लूडेड इन द P ब्लॉक एलिमेंट्स। मीन्स के ए वाला जो सब ग्रुप है जिसको नॉर्मल और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, it comprises on the S block elements and the P block elements, whereas D block और F block वाले जो हमारे हैं जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी कहा जाता है, ये D ब्लॉक और F ब्लॉक में है। ये इनकी अरेंजमेंट के हिसाब से है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कि किस तरह से इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से इनको डिफरेंट उसमें रखा गया है, इसमें ब्लॉक्स में रखा गया है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर मालूम करते हैं कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2n स्क्वायर का अगर हम करें तो देखें आप, इसमें हमारे पास अगर के शेल का अगर हम मालूम करें, के शेल का, के शेल में हम मालूम करें तो हम अगर 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, 2n स्क्वायर वाला, तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट शेल आ जाएगा, फिर सेकंड शेल में आए विच इज एल, सेकंड शेल है एल शेल। एल शेल में हमारे पास इसी फॉर्मूले को अगर करेंगे तो एन की जगह पर अगर हम रखें ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स के 8 इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन द एट शेल, एल शेल। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है एम, एम शेल। इसको भी अगर इसी फॉर्मूले के थ्रू आप करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह से आप एन वाला शेल जो करें विच इज़ द फोर्थ शेल, फोर्थ में अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा इसी फॉर्मूले में करें 2n स्क्वायर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। इसके के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और एम में 18 आएंगे, एन में 32 आएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से इस शेल से हमें पता लगता है, जैसे ये फर्स्ट वाला पीरियड आप देखें, फर्स्ट पीरियड जो हमारे पास है इसमें ये इसमें हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये के शेल में है इलेक्ट्रॉन्स इसके, और इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये के शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है। हीलियम में अगर देखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो के शेल में ही रहते हैं। सेकेंड पीरियड में आएंगे जिसमें हमारे पास लिथियम एंड बेरिलियम एंड ये वाले पूरे एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एल शेल में हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में इनमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड पीरियड में, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये एम वाला शेल होगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
फिर इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा एन वाला शेल आ जाएगा, मीन्स कि ये शेल फिल होगा, फिर दूसरा शेल आएगा, इस तरह से अप टू 7 तक आप इसमें बता सकते हैं कि 7 शेल्स आएंगे। तो पीरियड से हमें पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ शेल्स इसमें मौजूद हैं इन एलिमेंट्स में। इसी तरह से अगर ब्लॉक्स की बात करते हैं तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी है और ये एफ है। इसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हैं कि किस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम का अगर हम करेंगे तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s1, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1a में रखा गया है और लास्ट में इसका s आता है, इसीलिए इसको s ब्लॉक कहा जाता है। फिर आप दूसरे में आ जाएं, बेरिलियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 4 है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा अगर आप इसको करें 1s2 2s2। इसका लास्ट वाले शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक में इसीलिए पुट किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप अगर थर्ड में आ जाए, इसका बोरॉन का आप कहेंगे तो इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है उसकी इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। फिर कार्बन की भी आप इसी तरह से करें, तो जो इनके इसका आप देखेंगे तो इसका लास्ट वाला जो शेल जो है वो इस पे आ रहा है, इसका ऑर्बिटल जो है वो पी में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से इनको पी में रखा गया है। इसी तरह से आप जो इनके करते जाएंगे तो जैसे आर्गन का आप कर लेना, ये है। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसकी आप अरेंजमेंट करके देखते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इसको करते हैं 18 में करें इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखें ये थर्ड वाले में है, थर्ड वाले में, और इसके लास्ट वाला जो बन रहा है पी। तो इन सारे ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, इनका जो आखिरी वैलेंस शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा या होगा वो पी ब्लॉक में आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा, इसी वजह से इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। सेम केस यहाँ पर है, डी ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में आएगा। इसी तरह से अगर आप इसकी बात करेंगे एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड सीरीज की, तो इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ में आएगा, इसी वजह से इनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। इसके अलावा आप ये समझ गए कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। इसके अलावा हम इनके ग्रुप नंबर से हम इनकी वैलेंसीज भी मालूम कर सकते हैं कि इनकी वैलेंसीज क्या हैं, किस तरह से इनकी वैलेंसी को हम डिपिक्ट कर सकते हैं बाय शोइंग देयर by knowing their ग्रुप नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1a का करेंगे तो 1a में लिथियम है, लिथियम जो है इसका ग्रुप नंबर 1a है। 1a का मतलब है कि इसके आखिर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट और डुप्लेट रूट के हिसाब से या तो डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, या डुप्लेट में सिर्फ ये दो ही आते हैं, हाइड्रोजन हीलियम एलिमेंट का है, और ऑक्टेट में इनके पास बाकी ये सारे हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि वो एलिमेंट स्टेबल कंडीशन पर है। लिथियम इसके आखिर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 7 मोर इलेक्ट्रॉन, 7+1 8 हो जाएंगे, जबकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा बेहतर समझता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे रादर देन टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट्स। इसी वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसमें +1 की वैलेंसी आ जाती है। सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देना पसंद करते हैं, इसीलिए इन सब की वैलेंसी जो है +1 है। इसी तरह से आप कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर 2 जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, उसमें ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और इन सब की स्ट्रोंशियम वगैरह इन सब की वैलेंसी जो है +2 है। किस वजह से?
ये 2a में है, इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 6 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बजाय इसको कोई 6 इसके इलेक्ट्रॉन थे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, +2 हो जाती है। इसी तरह से आप 3a का देखेंगे बोरॉन का, तो इसके जो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो 5 इसको कोई इलेक्ट्रॉन्स दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इसी वजह से ये +3 में चला जाता है। इसी तरह से कार्बन का देखें, इसका 4a ग्रुप में लाई कर रहा है, इससे हम इसकी वैलेंसी बता सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आखिरी शेल में है, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले, तो इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्डिंग भी करता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है, तो इसकी वैलेंसी +4 और -4 में चली जाती है। नाइट्रोजन जो है ये 5th में है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद मौजूद है, 3 की इसको जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 5 + 3 8 होते हैं, तो 3 की जरूरत है, तो 3 ये किसी से ले लेगा, जब लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी माइनस। ऑक्सीजन छठे ग्रुप में है, इट नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो माइनस में ये इसलिए है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 6 अपने नहीं देता, जब 2 ले देगा तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह से इसकी वैलेंसी -2 हो जाती है। 7th है की बात करेंगे, जो हेलोजन फैमिली है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बजाय इसके कि ये अपने सातों के साथों किसी को दे दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या आ जाती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की -1, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और आखिर में जो हमारे पास ये ग्रुप है, ये इनर्ट ग्रुप और जीरो ग्रुप, इसके लास्ट वाले शेल में कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसीलिए इनको कोई जरूरत नहीं है न लेने की न देने की, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनके ग्रुप ट्रेंड्स करेंगे। थैंक यू।